मैं मान के चलूं कि मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ। चुनाव लड़ेंगे आप, मुख्यमंत्री बनेंगे? आप बिहार के एक कार्यकर्ता से बात कर रही हैं। मैं कभी भी इस दौड़ में न हूँ। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी बनेंगे। दौड़ में तो सर आप मंत्री बनने की पद उसमें भी नहीं थे, जब आप दिल्ली में मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने और आप बन गए थे। नहीं, मैं इस मुख्यमंत्री पद के दौड़ में नहीं हूँ। मैं तो बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। जी। मुझे जो पार्टी कहेगी कि मंडल में काम करो तो मैं मंडल में करूँगा, ज़िला में कहेगी मैं ज़िला में करूँगा। जो मेरी पार्टी काम देगी मैं उस काम को करूँगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दौड़ में मैं नहीं हूँ। आपको नहीं लगता कि अगर आप मुख्यमंत्री बने तो बिहार का ज़्यादा भला कर सकते हैं? जिस बिहार को आपने, जब आप एमएलसी बने, जब आप मंत्री बने, वहाँ के उद्योगों को आपने एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया। अगर आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे? आपको नहीं लगता थोड़ा सा आपको एम्बिशियस होना चाहिए? नहीं, मैं एम्बिशियस नहीं हूँ। मुझे बिना मांगे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता के नाते काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। मैंने आज तक पार्टी की खिदमत ईमानदारी से की है और अभी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सब मिलकर लड़ेंगे और हम लोग वहाँ फिर से महागठबंधन को महाहार देंगे। इस बार 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यहाँ दो चीज़ें हैं सर। पहली बात तो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। एक वीडियो आज भी वायरल हुआ है जो मैंने आपको दिखाया भी था। तो उनकी सेहत ठीक नहीं रहती तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? और इसके बाद दूसरी जी मैं नहीं मानता इसको। जी ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। नहीं, इससे पहले भी उनके कई सारे प्रशांत वीडियोस किशोर वायरल हुए थे। रोज उनकी सेहत पे सवाल उठा रहे और राजद के लोग उनकी सेहत पे सवाल उठा रहे। सर दिख रहा है, वो लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। अरे वो मेहनत कर रहे हैं। सुबह उठ के मैं बताता हूँ 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो क्या हो रहा है? सुबह उठ के 9 बजे अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं। इतना मेहनती मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। बिहार का सौभाग्य है जो इतने अनुभव वाले, जिसको 20 साल का अनुभव हो, वो मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार को मिला हुआ है। और उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हमारे विधानमंडल दल के नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं। वो दोनों उप मुख्यमंत्री भी पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं और बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं। सर लेकिन अगर बीमार हो आपका नेता, कहाँ बीमार है? न्यूज़ में दिख रहा है। वो तो न्यूज़ में क्या दिख रहा है? आप खुद देखिए, आज एक वीडियो वायरल हुआ। अरे वो थोड़ा हंसी मजाक चलता है। वो गुलदस्ता दिया तो गुलदस्ता दिया, वो पकड़ रहे थे तो सर की तरफ बढ़ गया। इसमें क्या बात? सर पे रख दिया सर, और सर पे सर की तरफ। अरे वो प्यार करते हैं, फादर फिगर हैं, थोड़ा बहुत एसीएस को भी दिया कि लीजिए आपके सर माथों पे। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं? नीतीश कुमार जी पूरी तरह स्वस्थ हैं, एनडीए पूरी तरह स्वस्थ है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएंगे, 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। बिहार में 200 से ज़्यादा सीट जीतकर इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने वाले। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जो बीजेपी है अपने आप में आज की डेट में समर्थ पार्टी है, उसको भयंकर वोट मिलते हैं। इस बार के चुनाव में भी आप देखिए, उसको नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत क्या है बिहार में? क्या पार्टी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम नीतीश कुमार के बिना सरकार बना पाएंगे? ये नीतीश कुमार जी के ऊपर साथ है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कई बार साथ छोड़ के जा चुके हैं सर। अब उनकी जरूरत क्या है? वो बार बार कह चुके हैं, एकदम नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहने वाले। अब हम उनको जाने भी नहीं देंगे, पूरा जोर से पकड़ लिया उनको, साथ ही रहेंगे और इकट्ठे हो गए। आप क्यों पकड़े बैठे हैं? बीजेपी क्यों पकड़ के बैठ रही है? इतना टॉलेस्ट लीडर बिहार का आप भी तो हैं। नहीं, हम लोग उनके साथी हैं, उनके साथी हैं, काम कर रहे हैं। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तो आएगी ना सर? दूसरे जनरेशन में एक से एक नेता हमारे यहाँ, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। बिहार में नेतृत्व की कहाँ कमी है? अभी तो नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं कि बिहार में नेतृत्व की कमी कहाँ है, बीजेपी में कमी कहाँ है नेतृत्व की? एक हमारे सामने नेता बैठा है, फिर उन्हें नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत क्या है? मोदी जी को नीतीश कुमार जी बैसाखी नहीं है जी,
नीतीश कुमार जी हमारे साथी हैं, उन्होंने अटल जी की कैबिनेट में काम किया, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। इतना अच्छा नेता हम क्यों खोएंगे, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है सर, मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत खुल के बात नहीं करना चाहते इस बारे में। खुल के कह रहा हूँ आप इसमें क्या चाहती हैं कि मैं क्या कहूँ? वही चाहते हैं, जो सच्चाई है वो आप बताएं। नहीं, आप चाहती हैं कि हमारे सामने एक समर्थ नेता बैठा है, आपको एक नेता बीमार ये तो है नहीं हो जिसके बारे में सकता, खबरें चल आपको रही जो हैं। पसंद हो वही बात करेंगे। आप दिन को कहें रात तो हम रात कहेंगे। हम तो दिन के उजाले में कह रहे हैं कि हमें एक सक्षम नेता मिला हुआ है, एक्सपीरियंस नेता मिला हुआ है, 20 साल का अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ बिहार को देंगे। चलिए, नीतीश कुमार के बारे में तो आपने कह दिया, लालू जी के बारे में क्या कहेंगे? उनके परिवार की स्थिति तो बहुत ठीक नहीं दिख रही है। तेज प्रताप यादव को उन्होंने बाहर कर दिया है पार्टी से भी और घर से भी। आप इसे कैसे देखते हैं? कोई ड्रामा है चुनाव के मद्देनज़र, या वाकई लालू जी को लगता है कि नहीं, हमें एक अच्छी छवि पेश करनी है? देखिए, लालू जी से कितने वैचारिक मतभेद हों, लेकिन कोई पिता को अपने पुत्र को परिवार से बाहर करना पड़े, ये कितना कठिन काम है जो उन्होंने लिया है, पार्टी से भी बाहर किया है। ये उनका पारिवारिक मामला है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। और हम जिम्मेदारी से कहते हैं, लालू जी ने बाहर किया, लालू जी को ही सुलझाना है। परिवार का मामले में हम लोग दखल नहीं देते, ये पारिवारिक विषय है, उनको हल करना है। नहीं तो सर, ये तो बिहार चुनाव के मद्देनजर फैसला लिया गया ना, अब तो आपका मुकाबला उन्हीं से होगा ना जब सर। चुनाव आएगा, जब वो कुछ कहेंगे चुनाव तो सिर पे आ ही गए हैं। तो जब चुनाव आएगा, लालू जी क्या कहते हैं, तेजस्वी जी क्या कहते हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे। अभी तो उनके परिवार का मामला है और उन्होंने ही निकाला है, उन्होंने ही दर्द दिया है, उन्हें ही दवा देना है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। आपके हिसाब से इस बार बिहार में किस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहेगा? आप एनडीए को कहाँ रखते हैं? आप आरजेडी को कहाँ रखते हैं? एनडीए 200 से ज़्यादा सीट जीतेगी। तेजस्वी यादव को 23 से कम सीट आएगी, नोट करके रख लीजिए। हाँ, बिल्कुल और नोट कर लेती हूँ। कांग्रेस खतरे में है। राहुल गांधी ने सर्वे कराया है, उनको अंदाज़ा हो गया है कि पहले राष्ट्र का चुनाव हारे, फिर महाराष्ट्र का चुनाव हारे, फिर हरियाणा का चुनाव हारे, फिर दिल्ली में 0 पे आउट हो गए। तो इस बार 0 ना मिले, इसके लिए राहुल गांधी जाके बिहार में कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 0 से उनको डर लगता है। अच्छा, अगर बिहार में एनडीए चुनाव जीतती है जैसा कि आपका दावा है, और बीजेपी को जो वोट हैं या जो सीटें हैं वो उम्मीदों से कहीं ज़्यादा मिलें कि नीतीश कुमार पीछे रह जाए, तब मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? पिछली बार भी तो नीतीश कुमार जी की सीटें हमसे कम आई थी, जी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। अब सर समय हमारी अलग है। सीटें ज़्यादा आए या कम आए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये आप बिल्कुल दावे से कह रहे हैं? दावे से नहीं, ऑफिशियल कह रहे हैं, आपको प्रवक्ता के नाते कह रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर की पार्टी का आप क्या भविष्य देखते हैं? वो कितनी टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि उनका दावा है कि वो एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, और जो है जनता है वो बीजेपी से भी परेशान हो चुकी है, आरजेडी से तो परेशान थी ही। प्रशांत किशोर ऐसे डॉक्टर हैं जी, जो दूसरों के मर्ज का तो इलाज करते थे, लेकिन अपने मर्ज का इलाज नहीं कर पा रहे। वो पैसे लेकर वो दूसरी पार्टियों को चुनाव स्ट्रेटजी बताते थे, पैसे लेकर नारे करते सर, थे। वो उनका प्रोफेशन था ना। हाँ भाई, प्रोफेशन ही तो मैं कहाँ कह रहा हूँ मतलब वो तो खुद ही कहते हैं ना कि हमने मुख्यमंत्री बनाए। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी प्रशांत किशोर की वजह से ही बन गई। मतलब ममता बनर्जी की सारी मेहनत अलग हो गई, और प्रशांत किशोर तो लोकसभा में नहीं थे इस बार ममता जी के साथ, फिर भी ममता जी ने पहले से अच्छा परफॉर्म कर लिया। तो प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं, तो उनका काम है, उनकी कंपनी का नारे लिखना, पोस्टर बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, फेसबुक पे पोस्ट बनाना, ट्विटर हैंडल पे क्या जाना वो बनाना, साइकिल निकलवाना, दीवारों में लेखन कराना, ये काम वो करते रहे। तो ये दूसरों के लिए करते थे, अब अपने लिए करने आए तो बिहार में दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव लड़ने गए, उन्होंने कहा कि इसी बार दिखा दें क्या, 25 की जगह 24 में 4 सीट लड़े,
2 पे तो जमानत ही चली गई, एक पे मुसलमान कैंडिडेट था इस नाते वोट आया, एक पे पासवान कैंडिडेट था इस पे वोट आया, तो वो चारों में 4 सीट में चारों खाने चित हो गए। अभी गांधी मैदान में रैली की, भीड़ ही नहीं आई। तो प्रशांत किशोर जी को अपने लिए काम करना है, लेकिन उनकी आदत ये हो गई है वो दूसरों पर बोलते हैं। नीतीश कुमार की सेहत खराब है, लालू जी किसी गैर यादव को बना दे तो हम प्रचार बंद कर देंगे, लालू जी के साथ देंगे, ये सब बोल रहे हैं। भाई प्रशांत जी, जितना टैलेंट आपके अंदर है, आपके टैलेंट में को हमारी तरफ से कोई उस पर कटाक्ष नहीं है, अपने लिए उपयोग कीजिए। लेकिन बिहार की जनता को भरोसा है डबल इंजन की सरकार की, आएंगे हम, छाएंगे हम, जीतेंगे हम, सरकार बनाएंगे हम, ये लोग देखते रह जाएंगे और चुनाव के बाद इनके जो नारे होंगे वो सब हमें मालूम है। तो प्रशांत किशोर आए, मेहनत करें, 5-10 साल मेहनत करेंगे तो कभी कुछ ज़रूर उनकी पार्टी भी खड़ी हो जाएगी।